कंप्यूटर साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एमएसबी इन साइन बाइनरी नंबर्स। आंसर है इसका द एमएसबी इज द लेफ्ट मोस्ट बिट इन अ बाइनरी नंबर एंड रिप्रेजेंट द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इन साइन नंबर्स। इट डिटर्मिन्स वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो नंबर है पॉजिटिव और नेगेटिव ये किस तरह से वो रिप्रेजेंट करता है, अगर ज़ीरो हो तो ये पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट करता है और अगर वन हो तो ये नेगेटिव को इंडिकेट करता है। इट प्लेस अ की रोल इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ बाइनरी डिजिट। पहले इसके बारे में बताना है कि बाइनरी डिजिट है क्या एंड व्हाई इज इट फंडामेंटल इन कंप्यूटर सिस्टम्स। आंसर है इसका द बाइनरी डिजिट बिट is the smallest unit of data having a value of 0 or 1, 0 for positive and 1 for negative. It is fundamental because all computers data and instructions are stored in and processed using binary. अब कंप्यूटर का जितना भी डेटा होता है ना वो लैंग्वेज ऑफ 0 और 1 की फॉर्म में ही सारा स्टोर हुआ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। या 0 होता है या 1 होता है। Computers use electrical signals which are easily represented by binary. It simplifies hardware design. ये इसका फंडामेंटल है। थर्ड है why are binary numbers more efficient थी for computer calculations than decimal numbers। अब कंप्यूटर कैलकुलेशंस में डेसिमल नंबर्स भी यूज़ होते हैं और बाइनरी नंबर्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें जो एफिशिएंसी है वो बाइनरी नंबर्स की ज़्यादा है। इसकी रीज़न बतानी है कि जो बाइनरी नंबर हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट कैसे हो जाते हैं डेसिमल नंबर्स में। आंसर इसका है बाइनरी नंबर्स यूजेस ओनली टू डिजिट्स। ठीक है, ये 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है, मेकिंग दम कंपैटिबल विद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दे रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्किटरी। अब ये है कि जो सर्किट की जो सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना वो उसको रिड्यूस कर देता है। बाइनरी ऑपरेशंस आर फास्टर एंड इजियर टू इम्प्लीमेंट। दिस इम्प्रूव स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन कंप्यूटेशंस। अब ये जो एफिशिएंसी का रीज़न है ना ये है कि ये फास्टर भी होते हैं, ठीक है, और ईज़ियर भी होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्पीड को इम्प्रूव करते हैं और कंप्यूटेशन को रिलायबल रखते हैं। इसलिए बाइनरी नंबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं डेसिमल नंबर्स से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 व्हाई डू ASC2 and Unicode differ in character representation। तो ASC2 uses 7 और 8 bits, ठीक है, and can represent up to 256 characters। अब ये आपने figures exact याद रखने हैं। Unicode supports a wider range of characters using 8 to 32 bits। AC2 ASC2 is suitable for English characters while Unicode covers global languages and symbols। Unicode is more flexible and universal। Next question है what is the importance of positional value in number systems? Give two examples। अब पहले इम्पोर्टेंस देंगे एक लाइन में कि क्या इम्पोर्टेंस है पोजिशनल नंबर्स सिस्टम्स की। तो पोजिशनल वैल्यू मीन्स डिजिट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन अ नंबर। एग्जांपल ऐसी है जैसे बाइनरी में 101 इक्वल्स हम लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 22 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 21 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल्स टू 5। और डेसिमल नंबर में लिखने के लिए अगर 345 का लिखना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब अगर इसमें आप लोग डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 1 यूज़ हुआ है, ठीक है, ये 1 है, ये 0 यूज़ हुआ है, अगेन फिर 1 यूज़ हुआ है, ये फिर ये तो 20 है ना 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 1 और 0 की ही फॉर्म में है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर डेसिमल नंबर में देखा तो यहाँ पे हम 3 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम 4 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम 5 यूज़ कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट के साथ 3 ज़ीरोज़ हैं, देन 1 ज़ीरो है और देन कोई ज़ीरो नहीं है, तो फर्स्ट के साथ 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये डेसिमल नंबर में होगा। इट एंश्योर एक्यूरेट कैलकुलेशंस इन ऑल नंबर सिस्टम्स। सिक्स है व्हाट आर द स्टेप्स टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। अब इसके कुछ स्टेप्स बताने हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप द बाइनरी नंबर इनटू 4 बिट सेक्शंस। पहला स्टेप उसका है कि उसको 4 बिट सेक्शंस में ग्रुप कर देना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू इट्स हेक्साडेसिमल डिजिट। अब हर ग्रुप को उसके हेक्साडेसिमल डिजिट में करना है, ये इसका स्टेप 2 है, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी है जैसे कि ये अब आपके पास एक बाइनरी नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल D6 में लिख देना है। दिस मेक्स लॉन्ग बाइनरी वैल्यूज शॉर्टर एंड इजियर टू रीड।
सेवन्थ है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मशीन कोड इन कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो आंसर इसका है कि मशीन कोड इज द लोएस्ट लेवल कोड। ठीक है, लोएस्ट लेवल कोड है, डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर सीपीयू। अब इसको कंप्यूटर का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको एग्जीक्यूट करता है। इट इज रिटन इन बाइनरी एंड कंट्रोल्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ऑल हाई लेवल प्रोग्राम्स आर अल्टीमेटली ट्रांसलेटेड, ये भी इसका एक पर्पस है, इनटू मशीन कोड। इट enables एक्चुअल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एट्थ है व्हाई इज कोडिंग स्कीम यूज इन कंप्यूटर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स के लिए हम कोडिंग स्कीम क्यों यूज करते हैं, इसकी 3 रीजंस देनी है। तो कोडिंग स्कीम्स लाइक AC2 एंड यूनिकोड ट्रांसलेट्स कैरेक्टर इनटू बाइनरी फॉर स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। ये इसका पहला रीज़न है कि हम लोग ये यूज़ करते हैं ताकि जो कैरेक्टर्स हैं उनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कि स्टोर करने के लिए और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। सेकंड रीज़न है दे इंश्योर कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब एक डिवाइस से अगर आप उसको दूसरे डिवाइस में कन्वर्ट करें, फॉर एग्जांपल फ्रॉम लैपटॉप टू कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, आईपैड, इनमें फिर जो वो कैरेक्टर्स हैं ना उनकी कंसिस्टेंसी रहती है, वो चेंज नहीं होते जब उनको हम कोडेड फॉर्म में यूज़ करते हैं। दे सपोर्ट डेटा एक्सचेंज बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब ये इसमें भी सपोर्ट करते हैं जब डेटा एक्सचेंज होता है। दे इनेबल मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, मल्टीलिंगुअल मीन्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है। नाइन्थ है स्टेट द 5 डिफरेंसेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ थ्रेड। तो इसको डिफरेंस करते जाएंगे। पहला डिफरेंस है प्रोसेस इज अ कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है, इन एग्जीक्यूशन, जबकि थ्रेड जो है ये हमारे पास एक स्मॉलर यूनिट है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, बेशक इसको पॉइंट्स फॉर्म में लिख दीजिएगा। सेकेंड है प्रोसेसेस डोंट शेयर मेमोरी। प्रोसेसेस जो होते हैं वो मेमोरी शेयर्स नहीं करते, और थ्रेड्स डू, मतलब कि थ्रेड्स डू शेयर मेमोरी। ये इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे इजी करके भी लिख सकते हैं। थ्रेड्स थ्रेड्स आर लाइट वेट, मतलब इसका ज़्यादा वेट नहीं होता, बहुत लाइटली से होते हैं और फास्टर भी होते हैं। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स हो गए। प्रोसेसेस जो होते हैं, पहली बात है कि ये आइसोलेटेड होते हैं, और थ्रेड्स अलाउ पैरेललिज्म विद इन प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम के अंदर वो पैरेललिज्म शो करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट एंड हाउ डज इट वर्क इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है हैंडल करता है किसको, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू प्रोग्राम्स। इट कीप ट्रैक ऑफ ईच बाइट ऑफ मेमोरी। इट इंश्योर्स नो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट और लीक्स। इट ऑप्टिमाइजेज मेमोरी यूज एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। ये बहुत ही परफेक्ट आंसर है, आप इसको एज इट इज़ याद करेंगे तो इस आंसर भी फुल नंबर भी फुल मिलेंगे। 11th है व्हाई इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेयर इज इट कॉमनली यूज्ड। पहले बताना है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, इसके थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, और वेयर इज इट कॉमनली यूज्ड, कौन सी ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये यूज़ होता रहता है। तो पहले बताना है कि है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको एब्रीविएट करके RTOS भी आपसे पूछ सकते हैं, आप लिख सकते हैं। रिस्पॉन्स टू इनपुट इंस्टेंटली विदाउट डिले। कोई भी इनपुट आप उसको देंगे तो इंस्टेंटली मीन्स के वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत ही छोटे से टाइम में वो आपको उसका रिस्पॉन्ड करेगा। इट इज़ यूज टू इन एम्बेडेड सिस्टम, मेडिकल इक्विपमेंट एंड रोबोटिक्स। इट इंश्योर्स प्रिसाइज टाइमिंग एंड रिलायबिलिटी। इट प्रोसेसेस अ रियल टाइम डेटा इमीडिएटली। 12th है डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो अब जो आपको पॉइंट्स बताते रहेंगे ना, उसको आप पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला बात है कि मल्टी प्रोग्रामिंग लोड्स मल्टीपल प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम सीक्वेंशियली, जबकि मल्टीटास्किंग का मतलब है कि अलाउज यूजर्स टू रन सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली। सेवरल टास्क मीन्स कि आपके काफ़ी सारे टाइम काम जो है वो साइमल्टेनियसली एट अ टाइम चल रहे हैं, एक ही टाइम में। ठीक है, Multi-programming improves CPU storage, CPU central processing unit usage. Multitasking improves user experience and efficiency. 13th है list two pros and cons on premises hosting. तो pros इसका है full control over data and infrastructure, ठीक है, full control over data and infrastructure, higher security, और cons जो हम इसका लिख सकते हैं कि high maintenance है, requires IT staff. On-premises hosting uses servers located within the organization. It offers customization but is costly.
नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर पैच, गिव की फंक्शंस ऑफ इट। तो सॉफ्टवेयर पैच जो है एक इज़ अ स्मॉल अपडेट दैट फिक्स बग्स और वल्नरेबिलिटीज़। बग्स का मतलब है जो भी उसमें छोटा-छोटा प्रॉब्लम आ रहा होता है ना, उसको हम फिक्स करते हैं या फिर हम सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर पैच यूज़ होता है। It improves software performance and security. It may add minor features. Patches keep systems up to date and stable. अब जो भी सिस्टम में चेंजेस आती हैं टाइम के साथ साथ उसको अप टू डेट रखता है और स्टेबल रखता है, प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। अब ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, कि ऑफ़लाइन एप्लीकेशंस होती हैं जो कि विदाउट इंटरनेट रन रन करती हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं जो इंटरनेट एक्सेस के साथ रन करती हैं। इस फॉर एग्ज़ाम्पल एमएस वर्ड ले सकते हैं और इंटरनेट एक्सेस के साथ गूगल डॉक्स ले सकते हैं। ऑफ़लाइन ऐप्स इंश्योर प्राइवेसी एंड रिलायबिलिटी। ये बात है कि ऑफ़लाइन जो होता है वो ज़्यादा लीक होने के चांसेस नहीं होते। ऑनलाइन ऐप्स अलाउ कोलैबोरेशन एंड क्लाउड स्टोरेज। थैंक यू।